ये कहानी है केशवपुर गांव की, जहां बहुत सुंदर वादियां थी और वहां के लोग काफी अच्छे थे। वो सभी बहुत खुशी से जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जिंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है। उस गांव में भी एक हैवान आ गया था, जो लोगों को बहुत मारता पीटता था और औरतों का भी निकलना बढ़ना भारी कर देता था। उस गांव में पानी का कोई कुआं नहीं था और औरतें दूसरे गांव में पानी लेने जाती थीं। तभी असुर कहता है, अरे कहाँ जा रही हो गीता? अगर तुम महल में आकर काम करने लगोगी तो मैं तुम्हें सारी सुविधाएं दिया करूंगा। हमें छोड़ दो, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमें जाने दो। तो मैं क्या कोई डायन का लड़का हूँ जो तुम इतना डर रही हो? सारी औरतें डरती डरती ऐसे ही वापस चली जाती थीं। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ औरतों के साथ ही बुरा करता था, बल्कि लड़कों के साथ भी बहुत ही बुरा होता था। एक दिन कुछ लड़के एक साथ जा रहे थे। अरे लड़के, इधर आ। जी महाराज। फिर असुर अपने सिपाही से कहता है, सिपाहियों, इसे पकड़ के पीट दो। वैसे भी काफी दिन हो गए हैं, किसी को पीटते हुए देखा नहीं। मुझे इसके चिल्लाने की आवाज सुननी है। जी सरकार, जैसा आप कहें। महाराज रहम खाइए, मुझे छोड़ दीजिए। और असुर के सिपाहियों ने उस लड़के को बहुत ही पीटा। ये तो सिर्फ छोटी मोटी बातें ही थी, जिनसे गुजरकर गांव वाले अपने घर वापस आ जाते थे। लेकिन असुर सारे गांव को अपने इशारों पर नचाना चाहता था और लोगों पर काबू करना चाहता था। एक दिन उसने एक किसान के परिवार को बुलाया। अरे किसान, इधर आओ। जी सरकार, आपने बुलाया हमें? हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जूते साफ करो, वो भी चाट कर, और तुम्हारी बीवी मेरी हवा करे। सरकार, आप ये क्यों कर रहे हैं? मैं आपके जूते कैसे चाट सकता हूँ? और मेरी बीवी गर्भवती है, उसका 8वां महीना चल रहा है। वो तो ज्यादा देर खड़ी होकर काम भी नहीं करती है, तो आपको हवा कैसे करेगी? अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगा तुझसे क्या काम करवाना है और क्या नहीं है? नहीं सरकार, पर मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर असुर गुस्से से अपने सिपाहियों को कहता है, सिपाही, इसको ले जाओ और इसका गला काट कर कुत्तों को दे दो और इसकी बीवी को दीवार में चुनवा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे खिलाफ उठी कोई भी आवाज यहां से बाहर निकले। जो भी आवाज मेरे खिलाफ उठेगी वो यहीं की यहीं दफन हो जाएगी। सरकार, ऐसा मत करो, मेरी बीवी अब अकेली नहीं है, उसके पेट में एक छोटी सी जान भी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपके जूते चाट दूंगा, पर वो हवा नहीं कर सकती। आप हमें छोड़ दीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी ज्यादा शब्द कहने की और मुझसे जवान लड़ाने की है? माफी सरकार, माफी। तुम में इतनी हिम्मत, आगे जाकर तुम गांव वालों को भी हिम्मत दे सकते हो। और पता चला कि कल से सारा गांव मेरे खिलाफ बोल रहा है, तो मैं ये नहीं होने दूंगा। नहीं सरकार, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ, और मैं बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आप मुझे और मेरी बीवी को छोड़ दीजिए, चाहे मुझे रख लीजिए, पर मेरी बीवी को तो छोड़ ही दीजिए। असुर उसकी एक बात नहीं सुनता और पहले किसान की बीवी को दीवार में चुनवा देता है और उसी के सामने उसके पति का गला काटकर कुत्तों को खिला देता है। भाइयों, सुना है अब असुर लोगों को छेड़ने के बजाय उन्हें मारने भी लगा है। हाँ भाई, उसने किसान और उसकी बीवी को मार दिया। लोगों में असुर को लेकर बहुत दहशत बढ़ जाती है। इसी बीच में शहर से एक लड़का आता है, रोहित। वो बेचारा नया नया था, पर जब गांव की हालत देखता है और सब लोग उसे दुख में दिखते हैं, उन्हें देखकर वो बड़ा ही दुखी होता है। आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? ऐसी क्या बात है जो आप पूरे दिन शोक मना रहे हैं, और ना इस गांव में कोई चहल पहल और ना कुछ मस्ती मजाक? तुम्हें क्या बताएं बेटा, और तुम यहाँ क्यों आए हो अपनी जान को दांव पे लगाने? यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर एक असुर रहता है जो ना लोगों को जीने देता है और ना ही मरने देता है। उसका जी चाहे तो वो हमें मार देता है, नहीं तो छोड़ देता है। आप ये सब क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, अब तुम ही बताओ, ऐसे माहौल में कैसे हंसे खेले? हमें तो सुबह जाकर शाम को ये नहीं पता होता कि हम वापस आएंगे भी या नहीं।
हमारी बीवियां घर के बाहर नहीं निकल पाती। 3-4 दिन तक हम पानी नहीं पीते और पता नहीं कितनी समस्याएं हैं। तो उस असुर का कोई तो इलाज होगा। कुछ तो ऐसा जादुई ब्रह्मास्त्र होगा जिससे हम उसे मार सकते हैं, उसे हरा सकते हैं और इस गांव को असुर मुक्त बना सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अब मैं इस गांव के असुर को मार कर ही रहूंगा। वो उस दिन से उस जादुई ब्रह्मास्त्र की खोज में निकल जाता है। इधर उधर के गांव में जाकर ये सब बातें बताता है तो उसे एक बाबा मिलता है। बाबा, कुछ तो ऐसा होगा जो मेरे गांव को असुर मुक्त बना सके। बेटा, उस गांव में जो सबसे पुरानी बुढ़िया हो उसको ये बात जरूर पता होगी। ये बात तो मुझे भी नहीं पता। वो अपने गांव की सबसे पुरानी बुढ़िया को ढूंढता है और उसे वो मिल भी जाती है, पर उस बेचारे की बहुत तबीयत खराब थी। रोहित जैसे तैसे उससे बात करके उस ब्रह्मास्त्र का पता लगाता है। बेटा, वो एक पीपल के पेड़ के नीचे गड़ा हुआ था, पर वो लाना इतना आसान नहीं है। उसके चारों ओर बहुत सारे सांप घूमते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये सब देख लूंगा, पर उस जादुई ब्रह्मास्त्र से लोगों को असुर से मुक्त करके ही रहूंगा। रोहित जब जादुई ब्रह्मास्त्र लेने जाता है, जैसे ही वो धीरे धीरे उस पेड़ के करीब जाता है, सांप अपने आप दूर हटने लगे। शायद ऐसा लग रहा था जैसे सांप भी असुर का खात्मा चाहते थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाग देवता। रोहित वो ब्रह्मास्त्र लेकर निकल जाता है और आकर उस जादुई ब्रह्मास्त्र से उस असुर को मार देता है, और जैसे ही उसे मारता है, असुर की राख हवा में उड़ जाती है और वो गांव असुर मुक्त हो जाता है। फिर रोहित ही वहां का राजा बन जाता है और लोग उसके जादुई ब्रह्मास्त्र को पूजने लगते हैं।